नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भारत की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में। पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं, जिसमें हमने उसके उद्देश्यों के रूप में सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, पेयजल सुविधा, नहरी परिवहन और साथ साथ पर्यटन और अन्य पहलुओं के बारे में जाना था। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनमें से कौन कौन सी परियोजनाएं जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। साथ साथ इससे संबंधित जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले दामोदर घाटी परियोजना से। तो दामोदर घाटी आप जानते ही हैं, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि क्या है, यह बहुत ज्यादा बाढ़ आने के कारण क्या होता है, बंगाल में इससे बहुत ही ज्यादा मतलब जन धन की हानि होती थी। तो इससे क्या होता है, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत की जो प्रथम परियोजना थी, यानी कि क्या कह सकते हो, टेनेसी घाटी परियोजना, जो 1933 में जो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी पर लाई गई थी, उसी से सीख लेते हुए जो है उसी के तर्ज पर जो है भारत में दामोदर वैली कारपोरेशन की स्थापना 1948 में की जाती है और इसी के तहत दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की जाती है। तो इसकी बात करी जाए, इसमें झारखंड और वेस्ट बंगाल राज्य जो है इससे जल विद्युत के साथ साथ सिंचाई का भी लाभ लेते हैं। तो इसको याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। बात करी जाए इस पर बनने वाले बांधों की, तो इसमें देखिए बराकर नदी पर जो है तिलैया बांध बना हुआ है और बराकर नदी पर ही आगे मैथान बांध बना हुआ है। मैथान बांध आप देखेंगे ये जो दामोदर नदी है और जो है बराकर नदी के संगम के पास आकर बनता है। साथ साथ बात करेंगे कोनार नदी, जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है, इस पर जो है कोनार बांध बना हुआ है। और आगे दामोदर नदी में आप तेनू घाट भी देखेंगे, ये भी एक बांध ही है। और दामोदर नदी में आगे जो है आप पंचेत बांध देखेंगे। तो जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये जो है गंगा की जो वितरिका है हुगली, उससे आकर मिल जाती है। वेस्ट बंगाल में ये हुगली से आकर मिल जाती है। तो इस पर हमने तिलैया बांध देखा, जो कि बराकर नदी पर तिलैया और मैथान बांध देखा। और साथ साथ हमने जो दामोदर नदी में तेनू घाट और पंचेन बांध देखा और दामोदर की सहायक नदी कोनार नदी पर जो है कोनार बांध को देखा। बात करेंगे इसमें जो है कुछ ऐसे बांध हैं जिससे हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उसमें आप देखेंगे तिलैया बांध ऐसा है जिससे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। मैथान बांध और जो है पंचेत बांधों से जो है जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आप जानते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है दामोदर वैली जो कारपोरेशन जहाँ पर स्थित है, या दामोदर घाटी जो क्षेत्र है, ये मुख्यतः गोंडवाना भूमि का क्षेत्र है। तो आप जानते हैं गोंडवाना भूमि जो क्षेत्र है वो कोयला से अत्यधिक समृद्ध है। इसके कारण क्या होता है, इस क्षेत्र में जो है कोयले की अत्यधिक उपलब्धता के कारण जो है यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स की भी स्थापना की गई है। आप जानते हैं बोकारो नदी के बारे में, बोकारो नदी के किनारे ही लगा हुआ है बोकारो स्टील प्लांट भी लगा हुआ है। तो ये जो बोकारो स्टील प्लांट है इसी को विद्युत सप्लाई करने के लिए यहाँ पर बोकारो थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई है। दुर्गापुर में भी आप जानते हैं स्टील प्लांट लगा हुआ है, इसको विद्युत सप्लाई करने के लिए यहाँ पर भी थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की गई। साथ साथ चंद्रपुर और पतरातू में भी जो है थर्मल पावर प्लांट्स की स्थापना की गई है। तो ये था दामोदर घाटी से संबंधित कुछ तथ्य जिसे आपने जाना। आगे हम लोग देखते हैं भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में। आप जानते हैं भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये जो है पंजाब और हरियाणा में पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जो है सतलज नदी पर स्थापित है। सतलज नदी का आप जानते हैं उद्गम स्रोत जो है तिब्बत के कैलाश मानसरोवर क्षेत्र से होता है। तो ये देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, ये जो है भाखड़ा नागल परियोजना है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात करी जाए तो ये भी जो है 226 मीटर ऊंचा है। ये भी जो है भाखड़ा नागल पर ही स्थित है। और इसके पीछे क्या है, एक जो है गोविंद सागर नाम की झील स्थित है। यानी आप जानते हैं कोई भी बांध बनता है, जैसे देखिए कि आप देखेंगे पहले एक बड़ी सी झील होगी और उसी के झील के आगे से एक छोटी पतले मतलब सकरी टाइप की जो रास्ता दी गई होगी, इसी से क्या होता है जल तेजी से नीचे आकर गिरता है। तो इस पे क्या होता है, यही से जो है टरबाइन इत्यादि लगाकर जो है जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यानी जो पीछे वाला भाग होता है ये झील होता है और यही झील है, इसी में जो है गोविंद सागर जो है
गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है। ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भी है। अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए तो लगभग 226 मीटर है। अब बात करी जाए एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, तो एशिया का पहला सबसे ऊंचा बांध कौन होगा? वो एशिया का पहला सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो आप जानते हैं उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। और जो है ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है अभी वर्तमान में देखा जाए। साथ साथ देखते हैं अभी जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर एक किसाऊ बांध प्रस्तावित किया गया है, जो कि जो है यमुना की सहायक नदी जो टोंस नदी है उस पर जो है स्थापित किया जाएगा। तो इसके बन जाने पर क्या होगा, ये दूसरा सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा और जो है ये 237 मीटर ऊंचा होगा। या इसे किसाऊ बांध परियोजना को जो कि प्रस्तावित है, इसे जो है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांध का दर्जा दिया गया है। यानी इस पर जो वित्त पोषण 90% किसके द्वारा किया जाएगा? भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। जो शेष भाग होगा वो जो इनसे संबंधित राज्य हैं उसके द्वारा वहन किया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग रिहंद बांध परियोजना की। रिहंद बांध आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला है, वहां पर जो पिंपरी नामक स्थान है, पिपरी नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर भी स्थित है। और जो है ये कहाँ पर है? पिपरी सोनभद्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 90 मीटर और लंबाई लगभग 930 मीटर स्थित है। यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है जो कृत्रिम झील का स्थापना की गई है, ये गोविंद वल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश के जो है प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर इसका नाम दिया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। देखिए ये क्या है, ये सोन नदी है, सोन नदी की सहायक है रिहंद नदी, और इसी पर क्या बना हुआ है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। यहीं पर क्या हुआ, ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है, वाराणसी जैसे क्षेत्रों को जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है। इसी पर क्या बना हुआ है? ओबरा जो है थर्मल पावर प्लांट भी बना हुआ है। अभी हमने बात करी थी भाखड़ा नागल बांध की, ये सतलज नदी पर स्थित था। ये भाखड़ा आप जानते हैं, भाखड़ा जो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जबकि नांगल जो है पंजाब राज्य में स्थित है। इसी जो यहाँ पर जो बांध बना हुआ है ये गोविंद सागर है, जबकि ये गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ये जो नागल बांध से जो है कई सारी नहरें निकाली गई हैं, जिसकी एक शाखा जो है पंजाब को चली जाती है, पटियाला जैसे क्षेत्रों को जाती है, वहीं दूसरी शाखा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जो है चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे जो है केंद्र शासित प्रदेशों को जाती है। आगे देखेंगे हम लोग हीराकुंड बांध को। यानी कि ये जो भाखड़ा नागल बांध है इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, जिसपे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे जो है केंद्र शासित प्रदेश इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आगे देखेंगे हम लोग हीराकुंड बांध को। हीराकुंड बांध जो है आप जानते हैं महानदी पर बना हुआ है। इसको हम लोग जब अफवाह तंत्र की यानी भारत के जो है जो प्रायद्वीप भारत के पूर्व की ओर अफवाह तंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने महानदी के बारे में देखा था। महानदी तंत्र पर ही क्या है, हीराकुंड नामक स्थान पर हीराकुंड बांध स्थित है। ये जो है इब नदी और जो है महानदी के संगम पर स्थित है, और आप जानते हैं इसके आगे महानदी बे ऑफ बंगाल में जो है जाकर अपने जल का विसर्जन करती है। बात करी जाए इसकी विशेषता क्या है, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई देखा जाए लगभग 4800 मीटर या फिर 4.8 किलोमीटर तक है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करी जाए, इसकी ऊंचाई जो है लगभग 61 मीटर है। अगर इस टोटल बांध की बात की, ये तो एक लंबा है, इस बांध के बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए एक 10 किलोमीटर और एक 11 किलोमीटर लंबे जो है दो एक तरीके से कह सकते हैं अस्थायी बांधों का भी निर्माण किया गया है। इस हिसाब से देखा जाए इस बांध की टोटल लंबाई लगभग 25 से 26 किलोमीटर हो जाती है। जो महानदी है इसकी अत्यधिक बाढ़ के कारण जो है इसे उड़ीसा के शोक के रूप में जाना जाता है।